नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 12 में मैं दयानंद देवमोरे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी गाड़ी जो अभी घर के बाहर है, शायद पार्किंग में, वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब वो अभी है ही नहीं। और या फिर मैं ऐसे कहूं कि अमेज़न के जंगल में अगर कोई पेड़ गिर रहा है अभी, तो उसकी आवाज़ नहीं होती। आप बोलेंगे ये कैसे सवाल हैं? आवाज़ तो होगी, गाड़ी तो मेरी बाहर है। तो आज इसी क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो मैनिफेस्टेशन में क्या काम करता है। इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करनी होगी और वो एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, न्यूटन और आइंस्टाइन, इनका मानना था कि लाइट मतलब कि प्रकाश जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है, वो वेव्स से नहीं बना होता। अब हम वेव्स को समझते हैं वाइब्रेशंस। वेव्स मतलब वाइब्रेशंस और पार्टिकल मतलब ठोस कोई वस्तु या चीज। जैसे कि ये आपको लग रहा होगा कि ये ठोस चीज है, हमने इससे पहले बात की कि ये वाइब्रेशन है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? ये ठोस चीज है या वाइब्रेशन है? इसका एक्सप्लेनेशन हमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिलता है। क्या किया गया उसके बारे में मैं बोलता हूं। दोस्तों, न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से लाइट जो होती है वो पार्टिकल से बनी होती है, जिसको कॉर्पस्कल्स बोला जाता है या फिर फोटॉन्स बोला जाता है। और उसी फिजिक्स के हिसाब से हर चीज ठोस पार्टिकल से बनी होती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या किया गया, एक प्लेट ली गई और उस प्लेट पे दो स्लिट्स बनाए गए और उसको और उसमें से वेव्स को पास किया गया। वेव्स किस चीज के? पानी के वेव्स। तो जब वेव्स उन दो स्लिट्स में से पास हुए तो उन्होंने एक अलग तरह का पैटर्न उस स्लिट्स के पीछे बनाया। मतलब अगर उन स्लिट्स में से वेव्स पास होते हैं तो इस टाइप का पैटर्न बनाते हैं। उसके बाद में एक गन ली गई जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन हम फायर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिकल होंगे, तो उन पार्टिकल्स को उन दो स्लिट्स में से फायर किया गया और फायर करने के बाद उनका पैटर्न देखा गया। तो उनका पैटर्न भी सेम उन्हीं वेव्स के जैसे बन गया था। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर वेव्स पास होके ये पैटर्न बनना स्वाभाविक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के पास होने के बाद भी वही पैटर्न कैसे बन रहा था जो वेव्स से बन रहा था? तो उसको स्टडी करने के लिए वहां पे एक ऑब्जर्वर बिठाया गया, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बिठाया गया और यहाँ पे चमत्कार हुआ। जब वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वहां पे प्रेजेंट था और उस वक्त जब इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स ने उनका बिहेवियर बदल दिया और उन्होंने वेव्स की जगह पार्टिकल जैसा बिहेव किया। दो स्लिट्स में से पास होके उन्होंने सिर्फ ये दो ही स्ट्रिप्स बनाए या पैटर्न उसका पूरा चेंज हो गया। दोस्तों, आपको दोस्तों इसके साइंस में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत लोगों की वो समझ में भी नहीं आएगा और वो इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा। मैं इसका कंक्लूजन बता देता हूँ। इसका कंक्लूजन ये है कि हर एक चीज वेव फॉर्मेट में या वाइब्रेशन फॉर्मेट में ही होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स ने बिहेव किया, कैसे बिहेव किया? वेव के जैसा बिहेव किया, मतलब वाइब्रेशन जैसा ही उसने बिहेव किया। लेकिन जब उसको देखा गया, जब कोई सेंस उसको परसीव करने के लिए वहां पे था, तो उन्होंने पार्टिकल जैसा बिहेव किया। इसका मतलब क्या है? आपकी कार अभी जो पार्किंग में खड़ी है, आप उसको देख नहीं रहे हो या कोई भी शायद उसको देख नहीं रहा है,
तो वो किस फॉर्मेट में है? वेव फॉर्मेट में है। और जब भी कोई उसको देखेगा, देखना या फोकस, अगर कोई भी उसको देखेगा तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और वो किस फॉर्मेट में आ जाएगी? पार्टिकल फॉर्मेट में। मतलब जैसी कि हमें वो दिख रही है, अगर मैं इस पुतले को यहां से हटा के नीचे रख दूं तो क्या होगा इस पुतले का? ये पुतला हो जाएगा वाइब्रेशन के फॉर्म में। जैसे मैं इसको देखूंगा वो पूरा उसका वाइब्रेटरी पैटर्न चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा सॉलिड, पूरा पार्टिकल फॉर्मेट में। आपको समझ में आ रहा है? जैसे ही मैंने बताया कि अगर अफ्रीका के जंगल में कोई अगर पेड़ गिर रहा है अभी और उसको सुनने के लिए कोई नहीं है तो उसकी आवाज नहीं होती। वो आवाज कब होगी? जब उसको सुनने वाला वहां पे कोई होगा। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें हैं वो अभी पार्टिकल फॉर्मेट में हमें दिख रही हैं क्योंकि हम उन्हें देख रहे हैं। जैसे कि ऑब्जर्वर उनका पूरा पैटर्न ही चेंज कर देता है। जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हो जाते हैं सॉलिड थिंग। मतलब जैसे ही आप घर को देखते हो तो वो घर के फॉर्मेट में आ जाता है, जैसे ही देखने वाला वहां पे आ जाता है। इस प्रिंसिपल का लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्शन क्या है? तो इसका कनेक्शन ये है कि हमारे आजू बाजू में बहुत सारी चीजें, जो भी हमें चाहिए वो सभी चीजें मौजूद हैं। जितना पैसा आपको चाहिए, कौन सी गाड़ी आपको चाहिए, बीमारी ठीक करनी है, रिलेशनशिप्स को ठीक करना है, सभी चीजें अवेलेबल हैं। कौन सी फॉर्मेट में? वाइब्रेशन की फॉर्मेट में। ये बात हमने पहले वाले एपिसोड्स में देखी है। वो रियल फॉर्म में कब आएंगी? जब उनको देखा जाएगा, जब उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? उन वेव फॉर्मेट में जो वस्तुएं अवेलेबल है उनको हमारी अंदर के आंखों से देखते हैं और जैसे ही हम उन्हें देखते हैं वैसे ही वो चीजें फिजिकल फॉर्मेट लेना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन इसको करने के लिए कुछ नियम हैं। उन नियमों के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन अभी आपको एक चीज का पता चल गया होगा, हमारा फोकस, हमारा अटेंशन या फिर हमारा कॉन्शियसनेस कितना महत्वपूर्ण है कोई चीज का वाइब्रेटरी पैटर्न बदल के उसको एक्चुअली सॉलिड पैटर्न में लाने के लिए। मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल सुना था कि वॉरेन बफेट और बिल गेट्स को एक ही वक्त में ये पूछा गया कि आपके सक्सेस का राज क्या है, इस पेपर पे लिख के दीजिए। दोनों ने उस पेपर पे कुछ लिखा और कुछ देर बाद उन दोनों ने क्या लिखा था उसको रिवील किया गया। आपको क्या लगता है उन दोनों ने क्या लिखा होगा उनके सक्सेस का राज? उन दोनों ने लिखा हुआ था फोकस। दोनों ने एक ही वर्ड लिखा था, फोकस। तो हमारा फोकस ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फोकस से पूरी दुनिया बदल जाती है। कंक्लूजन में आप इतना समझ सकते हैं कि मेरे आजू बाजू में जो भी है उतना ही यूनिवर्स अभी एग्जिस्ट करता है मेरे लिए। अदरवाइज जो भी मेरे नजर के सामने नहीं है, जो भी मेरे सेंसेस को नहीं समझ रहा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक कि आप उसे नहीं देखते, नहीं सुनते या टेस्ट नहीं करते, स्मेल नहीं करते। तो इसे बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। कोई भी चीज जो वाइब्रेशन के फॉर्म में है उसको रियल या फिर उसको पार्टिकल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा? फोकस करना होगा या फिर उसको देखना होगा, अपने कॉन्शियसनेस से उसे परसीव करना होगा। जाते जाते मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको करने के लिए देता हूं। जो भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट को कमेंट में जरूर लिखना। आपके दोनों हाथ देखिए
और इन दोनों हाथ में यहाँ पे लाइंस हैं, तो उन लाइंस को ज्वाइन कीजिए और अपने हाथ की लंबाई को देखिए। ठीक है, ये लंबाई को देखा आपने। अभी आपको क्या करना है, शायद बहुत लोगों की दोनों हाथों की लंबाई सेम ही होगी, राइट। आपको दिख रहा होगा मेरे हाथों की लंबाई सेम ही है। अभी मैं क्या करता हूं, मेरा फोकस पूरा मेरे लेफ्ट हैंड पे, बाएं हाथ पे मेरा फोकस लेके आता हूं और उस फोकस से उस हाथ को बोलता हूं ग्रो, बढ़ जाओ, ग्रो, ग्रो, ग्रो। पूरे मन से बोलना है, पूरा फोकस डाल के बोलना है, ग्रो, ग्रो। 10 या 20 सेकंड तक या फिर 30 सेकंड तक आप इसको कंटिन्यू कीजिए, ग्रो, ग्रो, ग्रो। और फिर से आप ये देखिए, इस हाथ की लंबाई आपको बढ़ी हुई दिखेगी। ये तुरंत चेंज आपके हाथों में कैसे आया? बिकॉज ऑफ फोकस। तो फोकस ये बहुत जरूरी है। और जो वाइब्रेशंस हैं और जो रियल थिंग्स हमें जो लगती है, उनमें रिलेशन क्या है? वो वाइब्रेशन से पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट होंगी? सिर्फ देखने से, सिर्फ फोकस से। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी ही बातें लेके मैं अगली वीडियो में आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको क्या रिजल्ट मिला ग्रो एक्सपेरिमेंट का, वो ज़रूर कमेंट में लिखना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।